ख्वाजा दुनिया में 60 और 70 की दहाई में बेशुमार नए लीडर पैदा हुए। इनमें इंडोनेशिया के सुकार्नो भी थे, मिस्र के सादात और जमाल अब्दुल नासिर भी, इंडिया की इंदिरा गांधी भी, अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी भी, ईरान के आयतुल्लाह खमेनी भी, उर्दन के शाह हुसैन भी, सऊदी अरब के शाह फैसल भी, इराक के सदाम हुसैन भी, क्यूबा के फीडल कास्त्रो भी, बरतानिया की मार्गरेट थैचर भी, लीबिया के कर्नल कजाफी भी, फलस्तीन के यासर अरफात भी, मलेशिया के महातिर मोहम्मद भी और जनूबी अफ्रीका के नेल्सन मंडेला भी। लेकिन सियासी तारीख के मौरखीन का कहना है कि पाकिस्तान के जुल्फकार अली भुट्टो दुनिया के इन तमाम लीडर्स के भी लीडर थे। भुट्टो साहब 60 और 70 की दहाई में दुनिया के 10 बड़े जबकि एशिया के सबसे बड़े लीडर समझे जाते थे। भुट्टो साहब को अल्लाह ताला ने बेशुमार सलाहियतों से नवाज रखा था। मसलन उनकी याददाश्त हैरान कुन थी। उन्हें पूरी पूरी किताबें और 400-400 सफ़ात की फाइलें जुबानी याद होती थी। वो टेबल टॉक और अवामी जलसों से डील करने का फन भी जानते थे। वो कॉन्फ्रेंसेस और मुज़ाकरात के दौरान मुखालफिन को शिकस्त दे देते थे और अवामी जलसों में लोगों के दिल जीत लेते थे। और वो बेइंतहा हाजिर जवाब भी थे। आप उनकी हाजिर जवाबी के 2 वाकयात मुलाहिजा कीजिए। भुट्टो साहब वजीर खारजा की हैसियत से 1963 में अमेरिका के दौरे पर गए। वहां सदर कैनेडी के साथ उनकी मुलाकात हुई। सदर कैनेडी भुट्टो साहब की जहानत से बेइंतहा मुतासर हुए और उन्होंने भुट्टो साहब से कहा, अगर आप अमेरिकन सिटीजन होते तो आप इस वक्त अमेरिका के वजीर होते। भुट्टो साहब ने फौरन जवाब दिया, सर मैं अगर अमेरिकन होता तो मैं अमेरिका का वजीर ना होता, अमेरिका का सदर होता। कैनेडी ने भुट्टो साहब से कहा, आप इस वक्त व्हाइट हाउस में हैं और व्हाइट हाउस दुनिया का पावर हेडक्वार्टर है। भुट्टो साहब ने फौरन जवाब दिया, और दुनिया का पावर हेडक्वार्टर इस वक्त मेरे पांव के नीचे है। भुट्टो साहब सोते भी कम थे, खाते भी कम थे और ब्यूरोक्रेसी की सुनते भी कम थे। पाकिस्तान में नाज़रीन 30 साल तक लीडर्स ने गरीबों, किसानों, मजदूरों और हारियों की बात की। लेकिन भुट्टो साहब पाकिस्तान के पहले लीडर थे जिन्होंने हारियों, मजदूरों, किसानों और गरीबों के दुखों को आवाज दी, जिन्होंने इन्हें फर्श से उठाकर सीने के साथ लगा लिया। और ये जुल्फकार अली भुट्टो के इक़्तिदार के आखिरी दिनों की बात थी। भुट्टो साहब के पुराने साथी उन्हें समझाते थे, आप एहतियात से काम लिया करें, आप अमेरिका को यूं न ललकारा करें। अमेरिकन इंतकाम के मामले में बड़े संगदिल हैं। आप मजदूरों और किसानों की बात ना किया करें। सरमायादार दुनिया आपको अपना दुश्मन समझ रही है। आप फौज को भी बैरकों तक महदूद करने की बात न किया करें। जर्नैल आपके गिर्द घेरा तंग कर देंगे। आप इंडिया को भी ना ललकारें, ये आपके खिलाफ साजिशें करेगा। और आप ताजरों, सरमायादारों और मजहबी वॉरलॉर्ड्स के बारे में भी बातें ना किया करें, ये लोग आपको कम्युनिस्ट मशहूर कर देंगे। भुट्टो साहब के साथी ने कहते थे, आप जरा सी एहतियात कर लें, हालात के साथ जरा सा समझौता कर लें ताकि सिस्टम चलता रहे। लेकिन भुट्टो साहब अपने साथियों को हमेशा ये जवाब देते थे कि मेरा दिल भी मुझे हालात के साथ समझौता करने के मशवरे देता रहता है। मैं भी चाहता हूं अमेरिका के मामले में, सरमायादारों के मामले में, फौज के मामले में और मजहबी जनूनियों के मामले में एहतियात किया करो। लेकिन फिर जब मैं लाड़काना, लाहौर, पेशावर और नौशकी के गरीब हारियों, मजदूरों और किसानों को देखता हूं तो मैं बेबस हो जाता हूं और मैं अपने आप से कहता हूं, जुल्फकार अगर तुमने भी समझौता कर लिया तो इस गरीब कौम का मुकद्दर कौन बदलेगा, इनका साथ कौन देगा। गरीबों के वो ख्वाब जिन्होंने भुट्टो और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की पलकों में जन्म लिया था, क्या वो ख्वाब आज भी ताबीर की तरफ सफर कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी भुट्टो के पाकिस्तान को भुट्टो का पाकिस्तान बना पाई और क्या बना पाएगी?